आजा, बड़ी सोहनी लग रही है। अच्छा। ओए, जिस घोड़ी पे आया उसी घोड़ी पे वापस चला जा सरदारा। ना तू फूफा लगता है इसका, जो तेरे कहने पे बारात वापस ले जाए। ओए, हमारे फूफा जी का कुछ मत कहना। फूफा जी का बड़ी मिन्नतें करके बिठाया हमने। लो जी फूफा जी, लो जी। मेरी बात सुन लो कान खोल कर। बिजली जाएगी तो सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि वो सिर्फ मुझे प्यार करती है। रुक जाओ पांचो। ओए गोली मामा कब काम आएगा? ओए इसकी टांगों में तो मैं इतनी गोलियां मारूंगा, ओए घोड़ी तो क्या, ये साइकिल पर चढ़ते भी कांपेगा सोने हो। मामा जी ज्यादा पाकिस्तानी फिल्मों के डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इसे। ये बात मुझे भी पता है कि अगर हम चाहें तो हमें यहाँ से जिंदा ना जाने दें, पर तुझसे तो मैं अकेले ही निपटना चाहता हूँ। तू मेरे साथ कमरे में चल, जो साबुत हड्डियों के साथ बाहर आएगा वो ही बिजली को लेके यहाँ से जाएगा। ये तू क्या कर रहा है आशु पुत्र? डैड प्लीज, आप गोली खा के अपना बीपी सेट करो, मैं इसको सेट करके आया। कमाल है ये। वो तो अपने शादी के कपड़े लाया है। शादी के कपड़े? वो शादी के कपड़े लाया नहीं है और मुंह उठा के बिजली को लेने आ गया। मैं कुछ समझा नहीं। देख करण, मुझे पता है कि तू और बिजली वाकई एक दूसरे को दिल से चाहते हो, पर मैंने भी उसे बड़े सच्चे दिल से प्यार किया है और अब उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बाकी तेरी हिम्मत को भी मैंने परख लिया। तू ऐसा कर, तू मेरे शादी के कपड़े पहन ले और सेहरा बांध ले। ये क्या कह रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। वो समझने को ये कोई अलजबरा का सवाल है? सिंपल सी बात है, तू मेरा सेहरा बांध के जयमाला में बैठ, हम दोनों बिजली को सरप्राइज देंगे। थैंक्स आशु। ये आशु ने क्या खामखा पंगा ले लिया? पुलिस को बुला के लफंगे को अंदर कराता। ओ आशु की मामी, ओ अपने आशु ने उसको ऐसा सीधा करना है कि दोबारा किसी बारात के पास से नहीं गुजरेगा। ओ आफ्टर ऑल भांजा किसका है? गोली मामे का। आपने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया? अभी तक नहीं आया। आ गया। ओ देयर ही कम्स। शुक्र है। आशु, वो लफंगा कहाँ है? ओए कर दिया फिनिश। ओ आखिर भांजा किसका है? गोली मामे का। बिजली, मुझे पता चला है करंट यहाँ आया था। क्या करंट यहाँ आया था? वो आया था एक लफंगा, या आशु ने पीट के भगा दिया या किसी कमरे में बंद कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आशु मेरे नसीब में है। तू मेरे साथ 1 मिनट रूम में चल। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? जयमाला का टाइम हो रहा है, आशु वेट कर रहा होगा। आंटी इसने वॉशरूम जाना है, हम अभी आए। चल चल जल्दी चल। करंट जरूर यहीं कहीं है, तू जल्दी उसे ढूंढ और भाग उसके साथ। पर काटो, मैं कहाँ ढूंढ सकती हूँ? अब तो जयमाला का भी टाइम हो गया है। ओहो, वो सब मैं संभाल लेती हूँ। तू जल्दी जल्दी अपने कपड़े मुझे दे और तू कोई और डाल, जल्दी कर। हाँ हाँ। ओए तुम लोग मेरे पांजे की कुर्सी से मक्खियों की तरह चिपकी हुई हो। और जाके इसकी दुल्हन को तो ले आओ। ले आते हैं अभी। और बात सुन आशु की मामी, हाँ जी। ओ मेरे पांजे के सोने चेहरे को गर्मी लग रही होगी, ओ इसका सेहरा जरा ऊपर कर दे। साफ साफ कहो ना कि आपके भांजे के चांद जैसे चेहरे को सारी दुनिया देखे। मैं अभी उठा देती हूँ। आशु लाओ। आशु शर्माते नहीं, बैठ। आशु बात तो सुन। आशु, ओहो ओहो, क्या म्यूजिकल चेयर खेल रहा है तू? आशु आशु, ओए आशु, ओ आशु क्या हो गया? क्या कर रहा है तू? आशु रुक। आशु बात तो सुन मेरी। ओहो, बात तो सुन। आशु 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 रुक। और निर्मल सिंह जी इधर आओ। भाई इनको रोको, अच्छा थोड़ी ना लगता है। भाई साहब, हम लड़की वाले हैं, इन लड़की वालों को क्या कहें? करने दीजिए जो करते हैं। ये इस तरह की हरकतें करना ठीक नहीं लगता। ओहो मासी जी, ओ बच्चे को एंजॉय करने दो, फिर तो शादी के बाद सारी जिंदगी मेरी तरह रोना ही है।
आजा मेरे बच्चे, क्या हो गया आजा। इसे? लाओ जल्दी जयमाला लाओ, खड़ा पहले ही बड़ी देर हो गई। चलो आ जाओ अरे पास भागवत पास। पकड़ा दो इनको जयमाला, ये अपने लिए थोड़ा है। हैं? ये क्या? लड़का कैसे बदल गया? हमारा आशु कहाँ है? और मुझे तो लगता है इसने अपने आशु को पीट के वापस घोड़ी पे चढ़ा दिया। पर आशु की शर्त के मुताबिक बिजली को जयमाला डालने का हक अब सिर्फ मेरा है। ठहरो, मैं बिजली नहीं काटो हूँ। ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है? बदल गई। लगता है हम गलत व्याह में आ गए हैं, लड़का और ही लगता है कोई। इसका मतलब आशु ने मेरे साथ धोखा किया? मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। पर करण, आशु ने तो तेरे लिए कुर्बानी दी है। पर फिर तूने अपनी जगह दूसरी लड़की को क्यों भेजा? क्योंकि इसको पता नहीं था कि मेरी जगह दूल्हे की ड्रेस में तुम हो। ये तो सिर्फ तेरे साथ ही शादी करना चाहती थी। पर ये तो बताओ कि कौन किसके गले में वरमाला डालेगा? तुसी 2 मिनट रुको, बिजली अभी दुल्हन की ड्रेस पहन के आई। चल बिजली। पर आशु, ब्याह पे तो खर्चा हमारा हो गया। तो क्या हो गया डैड, हम सारे बिल करंट के डैड को दे देंगे। आशु, तू ना बिल्कुल नहीं समझता। तेरे ब्याह के लिए मैंने नए कपड़े बनाए थे, गहने गट्टे भी बनाए थे। मेरा तो ऐसे ही खर्चा हो गया ना सारा। ओ कोई बात नहीं मामी, आप इसकी मामी बन जाओ। ओहो आशु, ओ भाई मामा मामी तो हम बन जाएंगे, पर माँ बाप तो असली बुला ले। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाह जी वाह, बढ़िया रौनका शौनका लगी हुई यहाँ पे तो। जख्म देने को पाला और मलहम लगाने को बाला। रब झूठी बुलावे, लड़के का सगा बाप तो आ गया। अब कोई माँ चाहिए तो यहीं से झोली में डाल दो। और शर्म कर रोए, और फिर तू कहेगा यहाँ से बने बनाए बच्चे भी ले चले। इतना कष्ट तो मैं खुद कर लूंगा। ओ बस ओए। चुप करो करण, तू क्यों दूल्हे के कपड़े पहन के खड़ा हुआ है इधर? ताई, मैंने तो आशु से लिए। मैं तो होगी करंट की ताई। आशु तेरी ताई कहाँ है? मैं हूँ आशु की ताई। ले बहन, फिर अपने कपड़े और गहने इधर पकड़ा।